नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीवीईटी डोमेन केमिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, कि आपको सीवीईटी 2023 में डोमेन केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है और उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ना है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि सीवीईटी 2022 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हर एक स्लॉट में आए हुए हैं। ठीक है, इन सबों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, सबसे पहले आपके सामने है कि ठीक है, आपके सीवीईटी डोमेन केमिस्ट्री में कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, टॉपिक्स कौन कौन से, चैप्टर्स के नाम कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन है, तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर केमिकल काइनेटिक्स है, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री है, उसके बाद मेटलर्जी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पी ब्लॉक है, फिर सर डी और एफ ब्लॉक है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड पेपर में आपका हैलो एल्किन हैलो एरिन्स है, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमॉलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, कि हर एक स्लॉट में हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो पूरा डिटेल्ड बाबू आपके सामने है। देखिए, इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, इससे आपको इस बात का पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को आपको ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। ठीक है, इस बात की जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए, आप अगर सॉलिड स्टेट को उठा लिए, देखो 5 अगस्त को स्लॉट 1 में क्या हुआ सर, 6 क्वेश्चन आ गया। 5 अगस्त को स्लॉट 2 में 3 क्वेश्चन आ गया। 6 अगस्त को स्लॉट 1 में 3 क्वेश्चन आ गया। 7 अगस्त को स्लॉट 2 में 3 क्वेश्चन। 22 अगस्त को स्लॉट 1 में 3 क्वेश्चन। 8 अगस्त को स्लॉट 2 में 5 क्वेश्चन। 25 अगस्त को 3 क्वेश्चन। 10 अगस्त को 2 क्वेश्चन। 17 अगस्त को 3 और 17 अगस्त को स्लॉट 2 में 4 क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहां से एक मोटा मोटी जानकारी लेना है। यहां से देखो, सॉलिड स्टेट का फिर से 18, 21, 22, 23, ठीक है, 3, 2, 5, मतलब यहां से आपको एक मोटा मोटी जानकारी मिल गई कि सर सॉलिड स्टेट का मतलब सर कि कम से कम एवरेज मेरा 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। हर एक स्लॉट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब सर सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह आपको पता चलेगा, जैसे देखो, जैसे मैं बात करूं जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन मेटलर्जी की, देख रहे हो हर एक स्लॉट में कम से कम 2-1 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब सर इससे एवरेज क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। इधर देखो, देख रहे हो सर 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह से जो है आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, कि जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, मतलब वो चैप्टर उतना ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उस पर आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद पूरा है बाबू, पूरा हर एक स्लॉट का, हर एक क्वेश्चन, ठीक है, कितने स्लॉट में आए। इसके बाद सर हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल सिलेबस के ऊपर चीज करने वाले। जैसे देखिए, आपका चैप्टर नंबर 1 सर क्या है, चैप्टर नंबर आपका 1 है सॉलिड स्टेट। अब इस सॉलिड स्टेट के अंदर आपको क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, देखो उसके बारे में पूरा यहां पे डिटेल में लिखा गया है। पूरा आप पढ़ सकते हो कि आपको सॉलिड स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या एनटीए ने आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, डोमेन केमिस्ट्री में। चलिए, उसी तरह से देखो, चैप्टर 2 सॉल्यूशन में क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ना है, पूरा आपके सामने लिखा गया है। उसी तरह से मेरे बाबू, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 3। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है, कोलराउस का लॉ हो गया, ठीक है, लीड एक्यूमुलेटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट का इक्वेशन, ईएमएफ ऑफ अ सेल, फ्यूल सेल्स, इन सब के बारे में जो है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, पूरा देखो हर एक चीज लिखा गया है। उसके बाद सर चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। उसके बाद सर चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी में क्या पढ़ना है, ठीक है, पूरा लिखा गया है। चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक में आपको क्या क्या एलिमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, पूरा आपके पास लिखा गया। देखो, आपको पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट पढ़ना है, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद सर ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स पढ़ना है, और उसके बाद ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट पढ़ना है। मतलब
पी ब्लॉक में 15, 16, 17 और 18 के एलिमेंट्स के बारे में आपको और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना। ये आपके पी ब्लॉक का सिलेबस हो गया। डी और एफ ब्लॉक के सिलेबस में देखिए, डी और एफ ब्लॉक के सिलेबस में ये चीजें हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी जानना है, उसके बाद K2Cr2O7 और KMnO4 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना, ठीक है। लैंथोनाइड सीरीज और एक्टोनाइड सीरीज के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे एफ ब्लॉक में बात करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो क्या क्या चीजें पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्किन्स और हैलो एरिन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो पूरा आपके सामने डिटेल में लिखा गया है। एल्कोहल, फिनाल और ईथर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का सिलेबस आपके सामने है। उसके बाद मेरे बाबू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, उसमें देखो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, वो सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 14 बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर, इसमें क्या पढ़ना है। और एक लास्ट चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी कम से कम 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं, तो इसको भी लाइटली मत लीजिएगा। इसके अंदर भी क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको वो आपके सामने दिया गया है। तो बच्चों आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने पूरा सिलेबस तो बता दिया कि हाँ इस चैप्टर में सर ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस चैप्टर से 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम तैयारी कैसे करें, अभी तो हम लोग तैयारी शुरू ही नहीं किए हैं। सर कोई ऐसा चीज बताइए कि जिससे सर हम लोग कम से कम समय में अपना तैयारी भी कर सके और अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी पा सके। तो बाबू उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को दूर करने के लिए देखिए बेसिक शिक्षा लेकर के आई है आपके लिए योद्धा बैच। आपके लिए क्या लेकर आइए बाबू, योद्धा बैच। एक योद्धा बैच एक फास्ट ट्रैक कोर्स बैच है और ये बैच बाबू बीए के लिए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा, बीबीए, बीटेक, बीओसी और बीसीए के लिए है, ठीक है। और इस बैच की सबसे बड़ी खासियत बाबू यह है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको 50 क्लास में पूरा सब्जेक्ट कवर अप कर दिया जाएगा। मतलब 50 क्लास के अंदर आपको फिजिक्स, 50 क्लास में फिजिक्स खत्म, 50 क्लास में केमिस्ट्री खत्म, 50 क्लास में मैथ्स खत्म, 50 क्लास में बायोलॉजी खत्म, 50 क्लास में जनरल टेस्ट खत्म, 50 क्लास में लैंग्वेज खत्म। ऐसे बाबू तैयारी आपको कराई जाएगी और ये सारी क्लासेस जो है आपको लाइव दी जाएगी। क्या दी जाएगी बाबू, लाइव क्लासेस रहेगी और ये लाइव क्लासेस हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी बाबू, ठीक है। हिंदी में भी रहेगी और अंग्रेजी में भी रहेगी, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रहेगी। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट और फिर डीपीपी जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए बाय चांस आप लाइव क्लास को नहीं देख पाए तो उसका रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, एग्जाम तक आप उसको देख सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर शेड्यूल मिल जाएगा कि पूरे 50 दिन का शेड्यूल मिलेगा कि आपको इस दिन ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपको इस दिन इस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, तो पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और ये पूरा कोर्स जो है सीयूईटी 2023 एग्जाम तक वैलिड रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बाबू कि मात्र जो है आपको 2000 रुपए में कोर्स मिल रहा है, मात्र 2000 रुपए में। वैसे तो फीस इसकी 2500 रुपए है, लेकिन आपको 28 फरवरी तक अगर लेगे और ये वाला कोड अप्लाई करोगे, सीवीटी का ये कोड अप्लाई करोगे, तो आपको ये कोर्स मात्र 2000 रुपए में मिल जाएगा। और 2000 रुपए में कोर्स लेकर के आंख बंद करके केवल अपनी तैयारी को शुरू करिए बाबू। ये श्योर गारंटेड बैच है कि आप अच्छे से अगर मेहनत करते हो, जैसे टीचर आपको पढ़ाते हैं वैसे तरीके से आप पढ़ते हो, तो आपको अपनी ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। तो इस कोर्स को लेकर के आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये डोमेन कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे पूरा दिया गया, मैंने बता भी दिया है। और उसके साथ लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा, जनरल टेस्ट भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत सारा सा थैंक यू, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको और किस चीजों पे वीडियो चाहिए, तो आपको बना करके दे दिया जाएगा। उसके बाद ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, दूर दूर तक आग की तरफ फैला दीजिए। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे, सीयूईटी से प्रिपरेशन से लेकर के सीयूईटी फॉर्म फिलिंग गाइडलाइंस तक आपको सब जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए।